हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूं दोस्तों। तो नई स्कूल शिक्षा व्यवस्था के 4 भागों में बांटा गया। टीएटी के स्वरूप में भी होगा बदलाव। ये न्यूज़पेपर आज का है दोस्तों, 15 अगस्त 2020 ग्वालियर का एडिशन है, दैनिक भास्कर है। पेज नंबर 13 पे ये न्यूज़ दी गई है कि आगे चलकर आपके सभी सब्जेक्टों की कैसे भर्ती की जाएगी। इसमें जो हेडलाइंस दी गई है आप देख रहे हैं कि एनटीए कराएगी सभी विषयों के शिक्षकों की परीक्षाएं। अब इसमें आप देखें दोस्तों तो बहुत सारी विशेष जानकारी नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भर्ती होनी है उसके बारे में दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीएटी के स्वरूप में भी बदलाव होगा, है ना। तो जो टेट होगा उसमें भी बदलाव किया जाएगा। अभी तक जो टीएटी यानी कि टेट परीक्षा 2 हिस्सों में बांटी हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन अब इसे 4 हिस्सों में बांटा जा रहा है। अब इस व्यवस्था के स्वरूप को 4 हिस्सों में दोस्तों बांटा जा रहा है। इनमें फाउंडेशन होगा, एक प्रीपैटरी, मिडिल और सेकेंडरी शामिल है। इसी के अनुसार टीएटी का पैटर्न भी तैयार किया जाएगा। विषयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए समय टीएटी या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करेगी। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, उच्च शिक्षक विभाग के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जीडी सिंह के अनुसार जो उम्मीदवार टीएटी पास करेगा उन्हें एक डेमोस्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा में अपना ज्ञान भी दिखाना होगा। अब स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी जा रही दोस्तों, आप जैसे जान रहे हो, तो उसमें आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो वो आपके एक डेमो या हम कहें एक इंटरव्यू के द्वारा जांचा जाएगा दोस्तों। डेमो क्लासेस भी होगी और इंटरव्यू भी होगी। उसमें क्या जांचा जाएगा, स्थानीय भाषा आपको सही से आती है कि नहीं आती। स्थानीय भाषा में अपना ज्ञान भी दिखाना होगा। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब इंटरव्यू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा। इंटरव्यू दोस्तों अनिवार्य होगा, अभिन्न हिस्सा होगा। इंटरव्यू में यह देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने में काबिल है या नहीं। यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें क्या देखा जाएगा, सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें साफ लिखा है कि जो इंटरव्यू होगा उसका एक ही उद्देश्य होगा कि आपको क्षेत्रीय भाषा अच्छे से आती है कि नहीं आती। और अधिकतर तो मध्य प्रदेश में जितनी भी निवासी हैं यहाँ की जो मेन भाषा हिंदी कहलाती है, तो वो सभी को आती ही है। इसके बाद देखें, टीईटी के पास करने के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी ये शिक्षा की भर्ती के लिए अनिवार्य होगा। तो जो प्राइवेट स्कूल होंगे उसमें भी वही शिक्षक रखे जाएंगे जो कि आपके टेट पास होंगे कुल मिलाकर। तो टेट का यहाँ पर बहुत योगदान है या कहूँ महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। इसके बाद आपका इंटरव्यू और डेमो क्लास दोनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है नई शिक्षा नीति 2020 में। अब इसमें देखें, स्कूल में शिक्षकों की भर्ती और खाली पदों का ब्यौरा का डिजिटल प्रबंधन किया जाएगा। तो इस समय जितनी भी पोस्टें खाली होंगी उन्हें ऑनलाइन ही किया जाएगा दोस्तों, जिससे कि मालूम चल सके कि कितने शिक्षकों की जरूरत है। आगे देखें, पारदर्शिता होगी भर्ती प्रक्रिया, योग्यता आधारित प्रमोशन, पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा। इसके बाद प्रत्येक 10 साल में समीक्षा होगी। यानी कि जो शिक्षा नीति है वो हर 10 साल में कुछ न कुछ उसमें बदलाव किए जाएंगे जो उसको बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। आगे देखें, नीति में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षकों के पारदर्शिता प्रक्रिया के जरिए भर्ती की जाएगी। पदोन्नति भी योग्यता के आधार पर होगी। समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन के आधार पर शैक्षणिक प्रशासक बनने की व्यवस्था भी होगी दोस्तों। ठीक है। अब इसमें देखें दोस्तों, 2030 में कैसे भर्ती होगी। अभी तो ये नीति लागू हो जाएगी 2020 से, लेकिन 2030 के बाद फिर क्या होगा, 4 वर्षीय बीएड डिग्री जरूरी होगी। यानी कि 2030 के बाद जो 4 वर्षीय बीएड की डिग्री होगी वही कंपलसरी हो जाएगी और वही लोग शिक्षक बन पाएंगे। जैसे नई शिक्षक नीति में योग्यता में भी बदलाव किया जाएगा। शिक्षक बनने के लिए साल 2030 से 4 वर्षीय बीएड डिग्री न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी। यानी कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी कि 4 वर्षीय आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। निम्न स्तर के शिक्षा संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो जो
बीएड है न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी, और निम्न स्तर के जो शिक्षण या शिक्षा संस्थाओं के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई का प्रावधान किया गया दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी बात इसमें निकल के आ रही है, यानी कि अभी यदि कोई बीएड करने की सोच रहा है या कुछ भी सोच रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि 4 वर्षीय जो बीएड डिग्री है उसमें अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि आगे चल के यदि आपकी एज अभी 18 वर्ष है, 20 वर्ष है, 21 वर्ष है, तो आप कोई भी डिग्री करने से पहले सोचें, और यदि फोकस करें तो 4 वर्षीय बीएड की डिग्री जरूर कंपलसरी कर लें, क्योंकि 2030 में यदि उस समय कुछ भी होता है तो वो आपको विशेष उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि बहुत से भाई बहन पूछते रहते हैं, सर हमें आगे चल के इंटर कर लिया, आप क्या करना चाहिए? तो यदि शिक्षक फील्ड में जाना है तो आपको 4 वर्षीय बीएड डिग्री की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब इसमें और लिखा जो आंगनबाड़ी में कर्मचारी होते हैं उनको भी लेना होगा प्रशिक्षण। सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षा शुरू होने के साथ बेसिक स्तर की शिक्षक और आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता उन्हें 6 महीने और 1 साल तक विशेष प्रशिक्षण लेना होगा। 12वीं और इससे भी उच्च स्तर पर शिक्षकों को केवल 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराना होगा, जबकि इसमें कम से 44 आंगनबाड़ी कर्मियों को 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। नई नीति में इसका प्रावधान किया गया। इसमें प्री प्राइमरी शिक्षकों की शुरुआती कैडर तैयार हो सकेगा दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों कि कितना बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम वर्ग 1 और वर्ग 2 का। तो दोस्तों उनकी शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है उसका असर तो होना नहीं है, क्योंकि उनकी जो भर्ती है 2018 के नियम अनुसार हो रही है। अब यहाँ पर बहुत से लोग वर्ग 3 के भी कमेंट करें कि सर वर्ग 3 में लागू हो गया। वर्ग 3 का जो आदेश था दोस्तों 28/8/2018 का ही आदेश है, और उसमें कहीं भी आपके जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसका उल्लेख नहीं है। आपकी भर्ती एक तरह से कहें तो उसी आदेश के आधार पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ले रहा है वर्ग 3 की। तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे जो शिक्षा नीति है वो इतनी सरल नहीं होगा शिक्षक बनना जितना कि अभी है, क्योंकि अभी एक टेस्ट देना होता है, उसमें आपके अच्छे नंबर आ गए तो आपकी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ ही जाता है। और जैसे वर्ग 1 और वर्ग 2 का नाम आ चुका है और आज नहीं तो कल उनकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। लेकिन वर्ग 3 वालों से मैं फिर से कहूँगा कि आपके पास ये लास्ट चांस ही मान के चलें जिसमें आप पुरानी पद्धति से शिक्षक बनने की थोड़ी बहुत संभावना है। यदि इसमें बदलाव कर दिए गए तो दोस्तों कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी 2018 में जो नियम दिए गए थे 28/8/2018 का जो आदेश था उसी के अनुसार मध्य प्रदेश वर्ग 3 जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जा रही है। पूरा पैटर्न वही की वही रखा गया है दोस्तों। तो इस समय आप बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करें जिससे कि आप एक शिक्षक बन सकें दोस्तों। तो ये नई शिक्षा नीति लागू होगी, और जो 2030 में आपके शिक्षक बनेंगे वो 4 वर्षीय बीएड डिग्री जरूरी होगी वहाँ पर। तो कोई बीएड करने जा रहा है तो उसके लिए भी ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये न्यूज़ थी, इसको देखने के लिए आपने इतना समय निकाला दोस्तों, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।